Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture 14 of light. तो बच्चों इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें देखा था रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन होने के लिए हमें जरूरत क्या है। तो कंडीशन तो अगर आपको याद है तो मीडियम हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, सबसे बड़ा कंडीशन यही था। अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं है तो रिफ्रैक्शन का होना नहीं है। लाइट बेंड ही क्यों होती है, कॉज ऑफ बेंडिंग सीखा था भाई। लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है रिफ्लेक्शन के अंदर। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। कंडीशन क्या था कि रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली ना फॉल हो रही हो, मतलब एज ए नॉर्मल ना आ रही हो। ऐसे कंडीशन में लाइट हमेशा बेंड होगी, तो उसका रीजन देखा गया, तो बेंड होने का रीजन क्या होता है। फिर कुछ फेनोमेनन्स को देखा गया था कि लाइट क्या होती थी जब डेंस मीडियम से रेयरर की तरफ आती थी बच्चे। तो ये डेंसर मीडियम है हमारा, ठीक है ना। और इस कंडीशन में क्या हो रही है, रेयरर में जा रही है, तो रेयरर में जाते समय क्या होती थी, एक्चुअल पाथ तो ये है इसका, इधर जाना चाहिए था। बट अभी जस्ट बोला रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल हो रही है, नॉर्मल पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आएगा तो ऐसे निकल जाएगा। अगर वो ऑब्लिकली फॉल हो रही है, किसी और एंगल पे फॉल हो रही है एक्सेप्ट नॉर्मल, इन दैट केस रे ऑफ लाइट क्या होती है, बेंड होती है। तो ये बैंड एक्चुअल में ये पाथ तो ये होना चाहिए, बट वो बैंड होती है। तो बैंड भी किधर होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस नॉर्मल से दूर हट रही है। कंडीशन क्या है कि ये जो मीडियम है, ये जो मैंने मीडियम लिया यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो मीडियम है वो क्या है, डेंसर है। क्या है, डेंसर है। अब रेयर में जा रहे हो तो रेयर में जाओगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। सिमिलरली अगर मैं कंडीशन क्या कह दूं, इस वाले मीडियम को, ये जो मीडियम है इसको रेयर कर दूं, मतलब इसको हवा मान लेता हूँ। और ये जो नीचे वाला मीडियम है इसको मैं क्या कह दूं, ये ग्लास है। क्या है, ये ग्लास है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट जो ऐसे आ रही है, इधर से ऐसे से आ रही है, वो रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। एक्चुअल पाथ ये है, बट इस पाथ को ना फॉलो करके होगा वो कुछ इस साइड में आ जाती है। तो ये इस तरह से कुछ लाइट बिहेव कर रही थी। और इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज को हम लोगों ने देखा था। फिश वगैरह पकड़ने वाला जो कहानी था, पेंसिल बेंड क्यों दिखती है, तो सबका रीजन यही था, जो बेंडिंग हो रही थी, कभी डेंसर से रेयर लाइट जा रही थी, तो रेयर से डेंसर वाली कहानी बन रही थी। तो उस वजह से लॉजिक वो सब निकल के आ रहे थे, जिसको हम लोगों ने जस्ट पीछे वाले लेक्चर में देख रखा है। आज हम लोग करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। बहुत सिंपल सा है, पहला जो स्टेटमेंट आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। बट यहाँ पे कहानी है जो कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएगी, तो थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे बदल जाती है। कहानी क्या है, देखो इंसिडेंट रेज अगर आपको याद है, तो ये मान लीजिए मैंने एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक सेकेंड दे दीजिए। हम लोग ये ना लेके यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ग्लास का स्लैब है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट आया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉल हो रहा है। जहां फॉल होता है वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, राइट। जहां ये फॉल होता है उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, इंसिडेंस पॉइंट देते हैं। ये पॉइंट क्या होगी, ये इंसिडेंस पॉइंट होता है, चलो नाम भी लिख लेते हैं। ये पॉइंट कहलाती है इंसिडेंस पॉइंट, ठीक है ना। ये जो रे आ रही है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट, ठीक है ना। और इसके बाद टकराने के बाद चूंकि देखो एयर से ग्लास में जा रही है, तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही है। तो मैं ऐसे कुछ मोड़ देता हूँ। तो ये कौन सा रे है, इसको हम नाम देंगे बच्चे रिफ्रैक्टेड। ये क्या नाम पड़ता है इसका, रिफ्रैक्टेड रेज होते हैं ये। अब स्टेटमेंट क्या है, ये सब एक ही प्लेन में है। देखो इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला, ये जो रे आ रहा है, एंड द नॉर्मल, ठीक है ना, ये नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। भाई ये एयर है, ये ग्लास है, तो दोनों के बीच का ये कहानी है, इंटरफेस इंटरफेस है ये तो इंटरफेस है दोनों का, दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में है। एयर और ग्लास एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो जिस पॉइंट पे ये गिर रही है, ठीक है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल इन सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में, कोई दूसरे प्लेन में नहीं है। अब इसका मतलब समझो, मेन कहानी प्लेन समझ लो, बाकी तो सब कुछ इजी है, बहुत सिंपल है। प्लेन का मीनिंग क्या है, जैसे मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये ब्लैक बोर्ड जो है आपके सामने लिख रहा हूँ, इसमें जितनी भी वर्डिंग लिख रहा हूँ वो ऐसा नहीं हो रहा कि लैपटॉप से बाहर जा रहा हूँ, ये लैपटॉप के इस बोर्ड को तोड़ के अंदर घुस जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इस पूरे बोर्ड पे ही लिख रहा हूँ, तो पूरा का पूरा इसी बोर्ड पे है, इसके अंदर भी नहीं जा रहा, इसके बाहर भी नहीं जा रहा। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर पेज नंबर आप 101 पढ़ रहे हो, तो पेज नंबर 101 पे जितनी डायग्राम्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो पेज नंबर 101 में रहती हैं। ऐसा नहीं होता 101 से निकल के वो 200 में पहुंच गई, 101 निकल के 102 में, 103 में पहुंच गया, ऐसा नहीं होता, सब कुछ 101 में रहता है। दैट इज वॉट ये कह रहा है कि जो ये रे फॉल हो रही है ना, एक एजम्पशन कर लो कि तुमने मोटा सा कांच का टुकड़ा ले लिया है, अच्छा खासा, ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है बोल रहा हूँ, अच्छा खासा मोटा है, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या हुआ, मान लो ठीक उसके बीचों बीच में तुमने क्या किया, ये कंडीशन थोड़ा बना ले, ऐसे यहाँ पे दिखाऊं थोड़ा सा, ये ऐसे कर लिया, ठीक बीचों बीच में तुम क्या कर रहे हो, इसको गिरा रहे हो, मतलब लाइट को ला रहे हो, और ये मान लो इसका मिड पॉइंट है ये,
यहाँ पे तुम जब ये लाइट यहाँ ला रहे हो ना, तो ये लाइट एकदम बीचों बीच में, तो ये जो बेंट होगा ना, ये भी एकदम बीचों बीच में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये थोड़ा सा, और मैं इसको सही करूँ, यहाँ पे ये अभी भी लाइट बीचों बीच में ही है। और ये नॉर्मल भी जो आ रहा है ना बच्चे, ये नॉर्मल भी बीचों बीच में ही है। कोई ऐसा नहीं होगा कि इस बीचों बीच वाले लाइन में से कोई उस साइड होगा कोई इस साइड होगा, ऐसा नहीं होगा। इधर से आया बीच में तो बीच में ये भी रहेगा, ये बीच में ये भी रहेगा, सब बीच में रहेंगे, कोई अलग अलग नहीं जाने वाला है। यहाँ देखो थोड़ा सा और विजुलाइज करें तो मैंने एक छोटा सा इसके पीछे बना रखा है, ये सेम डायग्राम पीछे इसके बना हुआ है, बट तुमको दिख रहा है नहीं, क्योंकि ये दूसरा पेज है। मान लो पेज नंबर 101 में ये सारा फोटो बना है, तो ये मान लो 100 क्या हो, 5 हो, 104 हो, जो भी हो, तो इस पेज में दिखाई दिया नहीं, इस पेज में दिखाई दिया नहीं, इस पेज में दिखाई दिया नहीं। तो सिमिलरली बात, इस पेज में दिखाई दिया नहीं, क्योंकि इन पेज में वो निकल के आ नहीं सकता था। जिस पेज में, उसी पेज में सारी चीज रहेंगी। ये इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज, नॉर्मल, सभी एक ही प्लेन में, कोई अलग प्लेन में नहीं है। क्लियर? चलो, तो ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ क्या कहानी कहता है? सेकंड लॉ भी बहुत बेसिक सिस्टम है। उसने ये कहा है जो एंगल चाहिए, इंसिडेंट रेज है बच्चे, तो यहाँ से मेजर करते हैं नॉर्मल तक का एंगल, यही नॉर्मल है, रेज से नॉर्मल जाते हैं, इंसिडेंट आई फॉर आई, इंसिडेंट एंगल आई, सेम वही कहानी। यहाँ से ये इसका एंगल मेजर करेंगे नॉर्मल तक का, रिफ्रैक्टेड आर है तो इसको एंगल आर कहेंगे, इसे बोलते हैं बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या करता है? रिफ्रैक्शन एंगल है। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है? एंगल ऑफ, आर को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? आई को इंसिडेंट एंगल, क्या कहेंगे? इंसिडेंट एंगल, या एंगल ऑफ इंसिडेंस कह लीजिए। तो ये एंगल, सेकेंड लॉ स्टेटमेंट क्या है कि एंगल आई मतलब साइन ऑफ आई की बात करेंगे, एंगल नहीं, साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर, मतलब इंसिडेंट एंगल का साइन और यहाँ पे क्या, रिफ्रैक्शन एंगल का साइन, इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा क्या होता है बच्चे? ये कांस्टेंट होता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। क्या मैंने बोला? म्यू, एम यू, म्यू। कभी भी न्यू साउंड आया तो ध्यान रखना वो म्यू होता है, न्यू नहीं है, ठीक है ना? न्यू के लिए अलग ही फिगर होती है, कुछ ऐसा होता है। खैर ये अभी मेरे लिए नहीं सिलेबस है, म्यू बोलेंगे, ठीक है ना? म्यू है ये हमेशा क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इतनी सी है कि साइन आई का मान लेट सपोज कि ए है, और साइन बी का, साइन आर का मान लेट सपोज ये बी है, एज्यूम कर लेते हैं। अब तुम क्या कह रहे हो कि ठीक है, ये साइन आई का मान ये आया, साइन आर का मान बी आया, अब तुम यहां से करो मैं एंगल ही बदल दूंगा। क्या कर दोगे? ये एंगल जो है उस एंगल को तुम बदलोगे, यहां से ऐसे। तुम कहे आई को मैं बड़ा करूंगा थोड़ा सा, और बड़ा करूंगा, इतना बड़ा कर दूंगा। देखो आई बढ़ गया ना, नॉर्मल से नापते हैं तो एंगल जितना इधर पीछे जाओगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा। तो एंगल आई को बढ़ाओगे ना बच्चे, आर खुद को इस तरह से एडजस्ट करेगा, मतलब ये आर वाली जो वैल्यू है, एंगल आर जो है, ये अपने आप ऐसे एडजस्ट हो जाएगा कि फिर साइन आई बाई साइन आर का मान क्या होगा? उतना ही आएगा। मान लीजिए आप साइन ए का मान कुछ इस तरह से आपने एडजस्ट किया कि जो वैल्यू आ रही थी साइन ए का, अब साइन 2a हो गया। ए का मान क्या हो गया? अब तुमको नया जो वैल्यू आई वो 2a निकल के आई। तो आर खुद को ऐसे एडजस्ट करके खुद को 2b बना लेगा। डिवाइड कर दो, देखो क्या मिलेगा? a बाई बी। पहले a और b था, तब डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? तभी भी a बाई बी। अब तुमने a को, साइन आई को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया कि उसकी जो वैल्यू आई, उसकी वैल्यू मान लेते हैं 5a आ गई। क्या आ गई? 5a। तो b भी खुद को ऐसे एडजस्ट कर लेगा कि 5a बाई 5 वो 5b बना लेगा, और कट के फिर a बाई बी आएगा। तो मतलब ये देखो, ये म्यू की वैल्यू जो है बच्चे, ये म्यू की वैल्यू a बाई बी, a बाई बी, a बाई बी, हर जगह a बाई बी ही मिल रहा है, वो बदल नहीं रहा है, वो कांस्टेंट है। बट कंडीशन है बच्चे, यहाँ पे कंडीशन ये लग जाता है कि जो मीडियम आपने लिया है, वो जो पेयर ऑफ मीडियम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। मतलब जो ये तुम पूरी कहानी कर रहे हो, जो कांड कर रहे हो, उस कंडीशन में ये एयर है और ये बच्चे ग्लास है, तो एयर ग्लास का ही कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको वाटर कर दिए और इसको ग्लास कर दिए, इसको कुछ कर दे रहे हैं, इसको कुछ कर दे रहे हैं, तब तो भाई ए बाई बी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहने वाली, मतलब म्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो बदल जाएगी। जब तक ये कंडीशन को कांस्टेंट रखे हो, मतलब जो ये यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है वो कांस्टेंट है एयर से ग्लास का, तब तक ये रूल फॉलो होगा। तुम कितना भी एंगल चेंज करोगे, ए बाई बी मतलब साइन आई बाई साइन आर का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। हाँ, अगर तुमने मीडियम चेंज कर दिया तो फिर कहानी खत्म, साइन आई बाई साइन आर का मान बदल जाता है। यहां तक कि इवन जो ये इंसिडेंट रेज हो रही हैं उसकी कलर्स को चेंज कर दो, दैट मींस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो। रेड को आओगे तो कुछ और मिलेगा, ब्लू को आएगा तो कुछ और मिलेगा, ग्रीन का आएगा तो कुछ और मिलेगा, व्हाइट का आएगा तो कुछ और मिलेगा। फिलहाल मैंने व्हाइट रे ही यहाँ बनाया है। तो इस कंडीशन में ये सारी कहानियां होती हैं। होपफुली सेकंड लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। सामने देखिए सेकंड लॉ,
द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है ना, इंसिडेंट एंगल, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ, देखो साइन और आर लगा हुआ, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन की बात हुई है, इज ए कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है। फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, जो कलर की लाइट आ रही है उसके लिए बदल दोगे तो फिर तो कहानी बिगड़ जाएगी। एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये जो मीडियम है एयर ग्लास, ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। अच्छा, इस लॉ को क्या नाम देते हैं, इसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। मतलब सेकेंड लॉ किस नाम से जाना जाता है, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो होपफुली ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ कहानी थोड़ा सा और, इसमें मैं स्टेटमेंट जोड़ना चाहूंगा, थोड़ी सी और बातों को जोड़ लिया जाए। कहानी इतनी सी है, ये जो आपने लिखा है ना बच्चे, इसमें रटते हैं साइन आई बाई साइन आर। अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, और लिखने का तरीका मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे मैं ऐसे बना लेता हूँ एक बड़ा सा फोटो, ताकि चीजें क्लियर हो। चलो ये मैं येलो कलर से ले लेता हूँ, ठीक, ये ऐसे बन गया। स्टेटमेंट बताना ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो यहाँ पे मैं फिर से वही कहानी कर ले रहा हूँ, रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं। ये रेयरर है बच्चे, और डेंसर में थोड़ा सा बेंड करके लेके आओ, क्लियर अच्छा फोटो बनेगा। रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, कुछ इस तरह से ये बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कहानी सिंपल सी है। ये मान लेते हैं, अब एयर ग्लास छोड़ो, इसको बोलते हैं फर्स्ट मीडियम है। क्या है, ये फर्स्ट मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम मेरा, सेकंड मीडियम है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, साइन, ये तो एंगल आई है, नो डाउट, एंगल आई, और ये एंगल आर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एंगल आर। तो यहाँ पे आप लिखते हो साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज इक्वल टू म्यू। ये ट्रू है, नो डाउट, बट एक्चुअल में न्यूमेरिकल लगाते समय सिर्फ म्यू लिख के काम नहीं चलने वाला है। इसके आगे कुछ ऐसा लिखा हुआ तुमको दिखाई देगा, कैसा, म्यू टू, यहाँ पे वन लिखा रहेगा ऐसे, या फिर ऐसे लिखेगा म्यू, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग कहानी है अपने आप में। म्यू ऐसे लिखा होगा, इधर टू लिखा होगा, इधर वन लिखा होगा। ये दो कंडीशंस मिल सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका, इसको पढ़ते कैसे, ये सारी कहानियां होगी। अच्छा, इस म्यू को बच्चे कुछ और नहीं है, कांस्टेंट कुछ और नहीं है बच्चे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। अब देखो एक्चुअल में फॉर्मूला कैसा देखने को तुमको मिलेगा, ऐसे मिलेगा, म्यू, ये वन लिखा रहेगा यहाँ पे, किताब में जो फॉर्मूले मिलते हैं कैसे लिखे रहेंगे, ऐसे लिखे रहेंगे। वन आपको आना भी चाहिए, मैं भी समझा दूंगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें तो मेन कंफ्यूजन होता है। बिलीव मी, एकदम कंफ्यूजन तुम्हारा खत्म कर देने वाला, कुछ भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी नहीं रहेगा। तो यहाँ लिख लो फटाफट, वन म्यू टू, ठीक है ना। अब रटते हैं बच्चे कि मैं साइन आई बाई साइन आर लिखूं, फिर रटते हैं बच्चे कि यहाँ पे क्या होगा, सी वन बाई सी टू लिखूं, फिर क्या लिखूं, यहाँ पे लिखूं म्यू टू बाई म्यू वन लिखूं। ऐसे लिखना है हमको। तो बच्चे रटते हैं, यहाँ वन है तो मैं यहाँ वन लिखूंगा, यहाँ टू है तो मैं यहाँ टू लिखूंगा, यहाँ टू है तो यहाँ मैं टू लिखूंगा, यहाँ वन है तो मैं यहाँ वन लिखूंगा। और इसी में मारते हैं पूरा कंफ्यूज होके, इस वाले को इसमें लिख देते हैं, इस वाले को इसमें, वन की जगह टू लिख देते हैं, टू की जगह वन लिख देते हैं। होता है, सबके साथ होता है, करके देखना, दो चार दिन बाद भूल जाओगे तो सब चीजें वही होंगी। इसलिए मैं एक ऐसा लॉजिक सिखाता हूँ ना कि ये प्रॉब्लम तो एक झटके में खत्म हो जाती है, एक झटके में खत्म हो जाएगी। इसमें बहुत कुछ करना ही नहीं है। देखो, वन म्यू टू का मतलब जो है बच्चे रट लो, ये वन म्यू टू का मतलब, ये वन म्यू टू का मतलब आप रटोगे म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है, ये ठीक है, रट लिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रट लिए तो। बट अभी देखो सिस्टम बड़ा आसानी से मिल जाएगा, बराबर है साइन आई बाई साइन आर, यही है ना स्नेल्स लॉ, यही है ना सेकंड लॉ ऑफ म्यू टू बाई म्यू वन, दैट इज व्हाट म्यू इज व्हाट साइन आई बाई साइन आर। इसी को करना रहता है न्यूमेरिकल लगाते समय। अब देखो करना क्या, तुम सिंपल सा, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए म्यू वन कह दो, ये सेकंड है इसके लिए तुम म्यू टू कह दो, और सिंपल सा, आई है तो साइन आई तो चलेगा ही, तो मतलब साइन आई मल्टीप्लाई म्यू वन बराबर साइन आर मल्टीप्लाई म्यू टू। कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ये तुम याद रखो। जिसके साथ जहां जाएगा वैसा मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ इंसिडेंस एंगल है तो एंगल आई के साथ जो भी मीडियम होगा, एयर होगा, ग्लास होगा, वाटर होगा, जो भी होगा, डायमंड होगा, वो उसको यहाँ लिख देंगे साइन के साथ मल्टीप्लाई। जो नीचे जहां जिसमें है, जिसमें जा रहा है उसको हमने म्यू2 बोला है, जिसमें जा रहा है म्यू2 बोलो, म्यू2 में कुछ भी हो सकता है, ग्लास एयर डायमंड जो भी होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कर दो। मतलब एंगल आर के साथ
उसके साथ वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आई के साथ उसके साथ वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे क्या तुमको मिलने वाला है। देखो तो इससे क्या मिल के आएगा, ये वाला मैं मिटा दूं, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, तो ये मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ देखो, इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा, मुझे म्यू टू बाई म्यू वन चाहिए, म्यू टू बाई म्यू वन। तो म्यू टू यहीं छोड़ दो, म्यू वन को इसके नीचे भेज दो, म्यू टू बाई म्यू वन हो गया। साइन आर को इसके नीचे भेज दो, तो क्या मिलेगा, बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये रटने से अच्छा है म्यू टू बाई म्यू वन, वन म्यू टू, पता नहीं क्या क्या रटना है, उससे अच्छा है आप क्या करो, इस बात को याद रखो। ये बात याद रखोगे तो ये बड़े काम की चीज है, और बड़े आसानी से सारे प्रॉब्लम तुम्हारे सॉर्ट आउट कर देंगे। पॉइंट क्लियर हो रही है मेरी, ये क्या कहने का मतलब है, बहुत इजी हो जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, जो म्यू होता है ना, ये म्यू लाइट की स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये लाइट होता है, सी मतलब लाइट है बच्चे, ये जो सी तुम देख रहे हो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, दैट इज साइन आई और साइन आर, ये वैल्यू मिलता है। तो हमेशा याद रख लेना, म्यू जो होता है साइन मतलब स्पीड ऑफ लाइट के अपोजिट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे टू लिखा हूं तो लाइट के लिए क्या लिखूंगा, सी वन लिखूंगा। और अगर यहाँ वन लिखा हूं तो लाइट के लिए मैं क्या लिखूंगा, सी टू लिखूंगा। खत्म हो गया ना, कुछ भी पूछ लो, सब कहानी खत्म हो गई। जो बोलता है म्यू टू तो यहाँ पे म्यू टू, यहाँ वन हो गया, ये टू ऊपर है वन यहाँ नीचे, कहानी खत्म, सिंपल सा। वन म्यू टू, वन म्यू टू, वन म्यू टू, म्यू टू बाई म्यू वन, साइन आई बाई साइन आर, सी वन बाई सी टू। अब इसको क्या रिकॉल करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। कैसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मीनिंग क्या है, इसका न्यूमेरिकल में कैसे यूज होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मेरे ख्याल से अभी तक इसमें जितनी भी बातें थी वो सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि म्यू टू बाई म्यू वन कैसे हुआ, साइन आई बाई साइन आर कैसे हुआ, सी वन बाई सी टू कहाँ हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, तो उसमें भी ये सारी चीज डिस्कशन होगी, कैसे ये चीजें वैल्यू आई वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ये छोटी मोटी जो बातें थी वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिला जाएगा, इसमें इतना ही। थैंक यू।